जो भी क्लास होगा, आज के क्लास का मेन चैप्टर है डेट एंड टाइम के फॉर्मूलाज जो है, जो बेसिकली काम होता है उसके थ्रू हमें सब कुछ निकालना है। जैसा एज क्या है, कोई एम्प्लॉय कोई कहीं पे ज्वाइन किया तो उसने कितने दिन से काम कर रहा है। तो ये जो पूरा पार्ट है डेट एंड टाइम के ऊपर, उसके ऊपर हम आज काम करेंगे, ठीक है। सो चालू करते हैं आज का क्लास। तो ऐसा एक डेटा है जिसमें एम्प्लॉय का नाम है एंड उनका डेट ऑफ बर्थ है। हमें निकालना है एज। तो एज निकालने के लिए किसके हिसाब से एज होगा? आज के दिन के हिसाब से। तो आज के दिन का डेट एक्सेल में लेकर आना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? इक्वल्स टू टू डे, फर्स्ट ब्रैकेट एंड ब्रैकेट ओपन एंड ब्रैकेट क्लोज, टू डे ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज। तो आता है डेट आज के दिन का, बट इक्वल्स टू नाउ, नाउ के थ्रू भी आज के डेट आता है एंड उसके साथ टाइम भी आता है। तो टू डे में सिर्फ डेट आता है और नाउ में डेट एंड टाइम दोनों आता है, ठीक है। अभी सोचो ये डेट से हमें डेट को अलग करना है, टाइम को अलग करना है, तो हम कैसे करेंगे? तो इक्वल्स टू टेक्स्ट देके हम कर सकते हैं। टेक्स्ट देके हम इससे डेट को अलग कर सकते, कैसे? रेफरेंस देना है, कमा देना है, डबल कोटेशन के अंदर लिखना है dd स्लैश स्लैश वाई 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 वाई, ब्रैकेट क्लोज। टेक्स्ट के अंदर रेफरेंस देखे, dd का मतलब डेट डेट, मंथ का मतलब एम का मतलब मंथ, एम का मतलब मंथ, और वाई 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 देंगे तो ऐसा डेट आ जाएगा। टाइम का निकलना है तो सेम लाइक दैट, TEXT टेक्स्ट, फिर रेफरेंस देना है, कॉमा देना है, डबल कोटेशन के अंदर HH SS, डबल कोटेशन क्लोज। तो डेट एंड टाइम अलग अलग हो जाएगा, डेट एंड टाइम। अभी सोचो इसके अंदर जो है उससे हमें क्या निकलना है? सब अलग अलग करना है, मतलब डे, मंथ, ईयर, आवर, मिनट, सेकंड, ऐसे हमें अलग करना है। एक चीज देखा हमने, जैसे ही कुछ लिख के एंटर मार रहा हो तो टाइम भी चेंज हो रहा है, ठीक है। ये इसी जगह पे समझ में आएगा। अभी 31 सेकंड है, जैसे एंटर किया देखो 36 सेकंड हो गया। तो ये रियल टाइम में अपडेट होते रहता है। मतलब तुम जब पेज को रिफ्रेश कर रहे हो या कुछ काम कर रहे हो, तब जगह क्या होगा? सिस्टम के जो टाइम है उसी टाइम में आ जाएगा। तो डेट, डे निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? इक्वल्स टू टेक्स्ट, इसमें जाना है, कॉमा देना है, डी डी, 3 बार डी दोगे तो शॉर्ट में तुम्हारा डेट का नाम आ जाए। जैसे मंडे, आज क्या है? मंडे है। फिर क्या करना है? इक्वल्स टू TEXT टेक्स्ट, कॉमा दोगे, डबल कोटेशन के अंदर एम 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 3 बार डाल दो, तो मंथ का नाम थोड़ा शॉर्ट में आ जाएगा, मार्च, MAR। ईयर का टेक्स्ट का TEXT टेक्स्ट, फिर इसमें जाना है, कॉमा देना है, वाई 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 वाई, 4 बार दे दोगे तो तुम्हें ऐसे ईयर आ जाएगा। आवर का भी सेम है, टेक्स्ट देके इसमें जाओगे, आवर आवर डबल कोटेशन ब्रैकेट क्लोज, आवर आ गया, ठीक है। मिनट, मिनट का कैसे है? अभी है देखो, इक्वल्स टू TEXT टेक्स्ट, बट अभी हम इसी जगह पे जाके कॉमा देके MM करेंगे तो मिनट नहीं आएगा। क्या आया? मार्च आया। मिनट क्या है? 22 मिनट होना चाहिए था,
बट इसमें आया मार्च। तो टेक्स्ट फॉर्मूला देके सिर्फ मिनट नहीं ला सकते हो, ठीक है। तो मिनट लाने के लिए क्या करना है, हम जब इस इनके दूसरा फॉर्मूला में काम करूंगा तब देखेंगे, ठीक है। सेकेंड इक्वल्स टू टी ई एक्स टी टेक्स्ट, फिर इधर जाने का, कॉमा देने का, एंड सेकेंड एस एस डबल कोटेशन ब्रैकेट क्लोज। तो देखो सब आ गया। अभी देखो सेकेंड का दूसरा भी एक ऑप्शन है, इक्वल्स टू सेकेंड ए सी सी, सेकेंड देके जैसे हम इसको रेफरेंस दे देंगे तो सेकेंड आ जाएगा। मिनट का एम आई एन मिनट दे देंगे, मिनट देके हम इसको रेफरेंस दे देंगे तो मिनट आ जाएगा। इक्वल्स टू आवर देके हम इसको ले लेंगे और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे तो आवर आ जाएगा। ईयर का इक्वल्स टू ईयर, इसको ले लेंगे तो ईयर आ गया। मंथ का मंथ ले लेंगे, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, मंथ आ जाएगा। डे का डे, ब्रैकेट क्लोज एंटर। तो हम डे मंथ ईयर आवर मिनट सेकेंड ऐसे एक नाउ से हमें कितने फॉर्मूला हमने देखा, टेक्स्ट का फॉर्मूला हमने देख लिया। इसी जगह पे जो 6 ऑप्शन है, ईयर मिनट ईयर मंथ डे सेकेंड मिनट आवर, ये 6 फॉर्मूला टेक्स्ट का फॉर्मूला हमने देख लिया। नाउ से हमें क्या निकालना है वो हमें समझ में आ गया, टू डे से क्या निकालना है वो भी हमें समझ में आ गया, ठीक है। लेकिन अभी केस क्या है, सोचो हमें डे का नाम निकालना है, तो मंथ से वो डे मंथ का नाम निकालना है या डे का नाम निकालना है, मतलब आज के दिन क्या है। मन नहीं चाहिए हमें, पूरा दिन चाहिए, तो डी डी के जगह पे हम क्या कर सकते हैं, और एक डी ऐड कर दूंगा तो मंडे आ जाएगा। मार्च की जगह पे 3 बार एम के जगह पे 4 बार एम कर देंगे तो मंथ का नाम आ जाएगा। बट ये मंथ के फॉर्मूला से और डे के फॉर्मूला से नहीं आएगा, क्योंकि टेक्स्ट से हम उसका टेक्स्ट में कन्वर्ट करके ले रहा हूँ। ये 2024 और ये 2024 के अंदर फर्क क्या है, ये वैल्यू में है, ये टेक्स्ट में है। कैसे समझ में आएगा, सोचो इसको इनटू 1, ये वैल्यू के साथ वैल्यू है इसलिए आ जा रहा है, लेकिन ये टेक्स्ट फॉर्मेट में है और ये किस फॉर्मेट में है, ये वैल्यू फॉर्मेट में है। तो ये चीज समझना है हमें कि हम टेक्स्ट से जो निकलता हूँ उसको लेके हम सिर्फ उस हिसाब से काम कर रहा हूँ, इसमें सिर्फ नंबर के हिसाब से आएगा, टेक्स्ट फॉर्मेट में नहीं आएगा। देखो नंबर के फॉर्मेट में आया है सेकेंड, तो 06 है, ठीक है। लेकिन लेकिन जैसे हम सेकेंड के फॉर्मूला में आया, उसमें नंबर के फॉर्मेट लिया बोल के उसने जीरो का पहले 6 के पहले जीरो रखा नहीं है। तो ये डिफरेंस है दोनों फॉर्मूला के अंदर, बट दोनों से ही तुम काम कर सकते हो जब ऐसा कुछ निकलना है, ठीक है। तो अभी हम देखेंगे हमारा जो मेन क्वेश्चन था वो था एज निकलना। तो एज निकलना है तो वो एज क्या है, नंबर के हिसाब से होता है, तो हमें इधर पहले से नंबर करके रखना है। फॉर्मेट क्या होगा, नंबर। अभी देखो इक्वल्स टू, तो आज के दिन से डेट ऑफ बर्थ का माइनस करना है, फिर जाके ये जाएगा। तो आज का दिन क्या है, आज का दिन है टुडे, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, माइनस डेट ऑफ बर्थ, एंटर करेंगे। तो ये जो आया है ये है क्या, ये आया दिन में, किस में आया, दिन में आया कि कितना दिन एज हुआ है उनका। तो इसी जगह से हमें क्या निकलना है, ये डेज में आया, ये टोटल डेज, टोटल डेज। उनका एज, जो एक गौरव है, इनका एज कितना है, 12,374 दिन। फिर एम भरत कुमार का कितना है, 16,627 डेज। दीपक का कितना है, 8,843, एंड सुरजीत का 361 डेज है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इससे ईयर निकलना है, फिर हमें क्या करना है, मंथ निकलना है,
एंड सबके लास्ट में क्या निकलना है, डे इज निकलना है, तो गलत होगा, तो इसमें भी हम मंथ ईयर्स। ये है हमारे टोटल आज के टास्क कि एक बंदे का डेट ऑफ बर्थ रहेगा तो हमें उनका एज निकलना है ईयर मंथ और डेज में। इसमें तो डेज निकल गया कि आज के दिन से दो सेकेंड में 1990 में कितना दिन हुआ था वो निकल गया, 12,000 डेज हुआ, 12,374 डेज हुआ। बट हमें देखना है कि आज के दिन उनका ईयर कितना हुआ, मंथ कितना हुआ और डेज कितना हुआ। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें एक फॉर्मूला पता है कि 360 डेज में क्या होता है, डिवाइडेड बाय 365 डेज में होता है एक साल। तो हमने इसको कर दिया इतना। इसमें तुम्हें क्या निकल गया, ईयर निकल गया। ठीक है, बट इसमें ईयर नहीं निकला परफेक्टली, क्योंकि हम जैसे इसको 0 0 में लेकर जाएंगे तो ऐसे आएगा। तो 33 ईयर्स हुआ है, नॉट 34 हुआ है। तो इसको परफेक्टली ईयर में करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें इसके आगे INT इंट इंट फॉर्मूला लगाना है। इंट का काम क्या होता है, पॉइंट के पहले का वैल्यू लेगा, पॉइंट के बाद का वैल्यू नहीं लेगा। तो देखो अभी पॉइंट के पहले का हो गया, मतलब 33 ईयर्स, 45 ईयर्स, 24 ईयर्स और 0 ईयर्स। क्लियर। तो इंट देके हम, मतलब अभी नॉर्मली तुम्हें दिखाता हूँ, सोचो इंट इंट का फुल फॉर्म होता है इंटीजर। इंटीजर का काम क्या होता है, सोचो 7.345 दिया, ब्रैकेट क्लोज दिया, एंटर किया तो 7 दिखाएगा, पॉइंट के बाद के वैल्यू वो लेगा नहीं। क्लियर। तो अभी मंथ निकलना है, तो मंथ निकलने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा कि 33 ईयर्स में कितने दिन चले गए, तो 33 ईयर्स में कितना दिन गया, इंटू 365, इतने दिन चले गए उनका। अभी 335 डेज, ये जो 12,045 डेज है किससे गया, इससे गया। तो इसके पहले क्या करना है, हमें इसको डाल के माइनस देके इसको ब्रैकेट के अंदर डालना है। डालेंगे तो इतना दिन पेंडिंग है, मतलब इतना दिन बचा है, साल जाने के बाद इतना दिन पेंडिंग है। तो मंथ हम कैसे निकलते हैं, मंथ हम निकलते हैं ऐसे, डिवाइडेड बाय 30 डेज। कितने हैं, 30 डेज में एक मंथ होता है, तो हम ऐसा कर दिया। बट इसमें भी एक प्रॉब्लम क्या है, पॉइंट के बाद का वैल्यू ले लिया, तो इसको भी क्या करना पड़ेगा, ये फॉर्मूला के पहले हमें डालना है इंट। इंट डाल देंगे, ब्रैकेट ओपन कर देंगे एंड लास्ट में एक ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, तो आ गया हमारा। तो इसका क्या हुआ, 33 ईयर्स 10 मंथ। बस डेज कितना है, डेज तो सिंपल है, क्या करना है, इसके साथ 365 इंटू करना है, इसके साथ 30 इंटू करना है, वो दोनों को प्लस करना है और वो टोटल को इसके साथ माइनस करना है। तो हम कर लेते हैं। इक्वल्स टू, सबसे पहले माइनस क्या करना है, इससे माइनस करना है, क्या माइनस करना है, ईयर माइनस करना है। ईयर क्या है, इतने इंटू 365 ब्रैकेट क्लोज, फिर से प्लस इसका इंटू 30 डेज ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो देखो गलत हुआ, हमने प्लस इसका इंटू किया बट इसका ब्रैकेट ओपन और ब्रैकेट क्लोज नहीं किया। तो अभी जैसे किया फिर भी नहीं हो रहा है, इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि प्लस का काम पहले होता है, तो हमें प्लस को ब्रैकेट के अंदर डालना है। अभी देखो परफेक्टली हो गया। तो इसमें क्या समझ में आया कि हमारे जो डेटाबेस है उसमें मंथ डेट और ईयर को हमने कैलकुलेट कर लिया। इन केस अभी हम इसी जगह पे किसी का डेट चेंज कर दिया कि 11, हमारे भारत वर्ष कितने दिन हुआ फ्रीडम, तो उसको डाल देते 15 अगस्त 1997, 1997, 1947। अरे सॉरी 47, 97 क्या बोल रहा हूँ, हो गया। तो 76 साल 7 महीना हो चुका है, हमारे देश फ्रीडम हो चुका है। तो इस हिसाब से हम 1947 के हिसाब से हम निकाल लिया, तो हमारे
तो ये इंडिया लिख देते हैं। क्लियर हुआ? तो इस बेस में हम कस्टमर की एज या तो तुम्हारे ऑफिस के हिसाब से भी इसके ऊपर काम हो सकता है। तो इस हिसाब से हम डेट के फॉर्मूला में हमने क्या क्या सीखा? डेट सीखा, टुडे, नाउ, इंट, डे, मिनट, सेकेंड, आवर, मंथ एंड टेक्स्ट फॉर्मूला का काम सीखा। तो इस बेस में तुम हर एक के ऊपर